मतलब ही टेम्पररी मैरिज है, मुता का मतलब ही टेम्पररी मैरिज है। जी। नहीं, इसमें निकाह का शब्द था ना, मतलब आपने मुता हाँ, के तो आप उसमें। निकाह ही करोगे, आप एग्रीमेंट ही जी। करोगे। इसके लिए तो हम उसको क्या कहते हैं, लीगल प्रोस्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप वहां 3 दिन के लिए निकाह कर रहे हो, यानी आपने एग्रीमेंट किया कि मैं 3 दिन के लिए या 3 घंटे के लिए मैं आपसे शादी कर रहा हूं। जी, जी। तो सर उसमें हाँ, आपने एक आयत भी दी थी, लेकिन उसके तर्जुमे में गया ना, जब मैंने उसका तर्जुमा देखा, तो उसमें ऐसा कुछ क्लियर था नहीं। क्या क्लियर नहीं था? वो आयत अच्छा, मैं एक भूल मिनट गया वैसे। हमारे जी। एक मिनट हमारे एडम साहब जो है वो तो उसकी मेल में हदीस आप लास्ट दिखा दो ना। निकालेंगे। हाँ, वो भी बता देंगे। हमारे एडम साहब के लिए मैं एक जगह बना देता हूँ ताकि ये लास्ट इनका आर्ग्यूमेंट हो, और हम जो है वो एक खुशी के साथ खुशी होगी हमें कि एक हमारा भाई जो है के ऊपर इतनी हमने मेहनत की और बिल आखिर हमारी मेहनत कामयाब हुई और वो इस्लाम से बाहर निकल गए। एडम साहब को लेने से प्यारे पहले मैं बच्चों, जो कुछ चाहता हूं करना था कि कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो हेलो गाइस, एवरीवन, क्या हाल बड़े है भाई लोगों। जमाने बाद जुड़े हैं हमारे आका, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारे अल्लामा, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे निहारे, सबके दुलारे, सबके फेवरेट एडम सीकर साहब का वेलकम है। थैंक यू सो मच एडम। थैंक यू सो वेरी मच। सलामुल मुता ब्रदर। सलामुल मुता। पब्लिक बहुत परेशान हो रही थी, 2 स्ट्रीम से, यानी एक हफ्ते से आपको देखा नहीं तो पागल हो गई थी पब्लिक। अरे 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 यार, सॉरी। पब्लिक के लिए भी, पब्लिक को सबसे ज्यादा आई वाज बिजी। कुछ पर्सनल काम काज ऐसे थे कि मैं नहीं निकल सक रहा था उनमें से। इसीलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था ये बात कि यार आई एम सॉरी अबाउट दैट कि मैं नहीं आ सकूंगा। तो कुछ काम काज की रीजन की वजह से आई वाज बिजी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम आ गए आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत एक बार फिर। तो कासिम साहब ने इस्लाम छोड़ दिया क्या? बस उनका लास्ट, अभी मैंने उनके साथ काफी सारे टॉपिक्स कवर किए, मोरालिटी को लेके, साइंस को लेके। तो एक मुता पे उनका कुछ डाउट है, वो आप उनका वो डाउट क्लियर करें, एंड आई एम श्योर कि फिर वो इस्लाम से निकल जाएंगे। मीनवाइल हमारे फ्रीकी ट्रैवलर भाई ने 30 मेंबरशिप, चैनल मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच फ्रीकी ट्रैवलर भाई, और जितने लोगों को मेंबरशिप मिली है उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। यस एडम, थैंक यू थैंक यू। प्लीज गो लेकिन ये अहेड। मुता के ऊपर हम क्या बताएं कासिम साहब, ये तो आपके तमाम मुसलमान एक एक बंदा बताता है कि मुता टेम्परेरी मैरिज है। तो आपने खुद नहीं पढ़ा इसके ऊपर? लाइक हम क्या बताएं इसके ऊपर? व्हाट इज द क्वेश्चन, सर, क्वेश्चन क्या है? जो जो अपने अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है ना, वो इसके बिल्कुल उलट है, मतलब कि मुताह नहीं क्या कर है? सकते, कुछ ऐसा है। ठीक है, वो ये कि आजकल नहीं कर सकते ना, एक जमाने में तो कर सकते थे ना। मोहम्मद ने एक जमाने में अलाउ किया था और फिर मोहम्मद ने डिसअलाउ कर दिया। तो बल्कि अगर सही मुस्लिम को देखोगे तो सही मुस्लिम में निकाहुल मुता के ऊपर चैप्टर ऑफ निकाह के अंदर एक सब बाब बांधा है उसने मुता का। उस सब बाब का नाम ही ये है, मुता वाज अलाउड देन प्रोहिबिटेड देन अलाउड एंड देन प्रोहिबिटेड बाय उमर। तो यानी आप मुता के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? उस वक्त था ना, ये तो मानते हैं ना कि नहीं? ये भी नहीं मानते? जी, आपने जो मुता के ऊपर आयत दी थी ना, मैंने उसका जब तर्जुमा पढ़ा था, उसमें मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये मुता के लिए है, मतलब। अस्तमतातुहुन्ना, अस्तमतातुहुन्ना, कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 24। अस्तमतातुहुन्ना, तो वो क्या है? अब आपकी ट्रांसलेशन में अगर वो नहीं बताएंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? फमा अस्तमतातुहुन, तो वो जो लफ्ज़ है 424 के अंदर, वो मुता के लिए है। अगर आप जो अरबी जानते हैं, आजकल के बाबा जी के ठुल्लों की बात नहीं कर रहा, मैं अर्ली स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। आपके तिबरी जो थे, आपके कुर्तुबी जो थे, इब्न कतीर जो थे, उन्होंने लिखा है कि ये मुता के बारे में। ये लफ्ज़ जो है, मुता आया क्या? मुता कहते हैं प्लेज़र को है। इट लाइक व्हाट इज़ मुता? मुता इज़ प्लेज़र। ओके। निकाहुल मुता, व्हाट इज़ निकाहुल मुता? सेक्स फॉर प्लेज़र, सिंपल। अच्छा, ये आपने जी, ये तफसीर आप बताते हो कि तिबरी की और कुर्तुबी,
ये निकालूंगा अगर मैं कैसे, तो इसका क्या प्रोसीजर, गूगल में जाकर कैसे निकाल देते हैं, निकल जाती है? क्या मतलब? मतलब मैं सर खरीद तो ये नहीं सकता ना इतनी मोटी। जी सर ये पढ़ी हुई है ना, ये देखें, मैं जो पहली बात बता रहा था, मैं वो ले आया स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, बुक ऑफ मैरिज के अंदर चैप्टर ऑफ मुता है, चैप्टर नंबर 3, मुता मैरिज, इट वाज परमिटेड, then abrogated, then permitted, and then abrogated, and it will remain forbidden till the day of resurrection. अगर आप इसके अंदर अपना हदीसों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कब एक सीक्वेंस में आपको मिलेगा कि एब्रोगेट पहले अलाउ किया गया, फिर एब्रोगेट हुआ, फिर किसी ने कहा एब्रोगेट नहीं हुआ, फिर लोगों ने कर दिया. देयर केम टू अस प्रोक्लेम अल्लाह मैसेंजर एंड सेड अल्लाह मैसेंजर ग्रांटेड परमिशन टू बेनिफिट योरसेल्फ, आई टू डू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद वुमन. ठीक है, जी ये देखो, अन तस्तम टी हुआ, ठीक है, यानी मुताउल निसा, यानी मुताउल निसा, ये जो लफ्ज है, ठीक है, ये जी जी आपको कुरान में मिलेगा एज इट इज चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 24 के अंदर. ये देखिए, अस्तमतातुहुम بعدي और नॉट बादी, ये इसके ऊपर अल्लाह. استمتعتم ठीक है, तो ये आप इससे बेनिफिट हरना, किस तरीके से استمتعتم बेनिफिट होना, यानी मुताउल निसा. ठीक है, ये आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी. आपको हल्की सी अरबी पढ़नी आती हो तो कोई मसला ही नहीं है आपका कि आप इन चीजों को ना देख सकें. ठीक है, तो जी जी मुता जो है वो इट इज अ टेम्परेरी मैरिज, इट्स लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन, फुल स्टॉप. ठीक है, तो ये देखें यहाँ, ओके फकाला नाम अस्तम ना अला अहदर रसूल. ठीक है, ये क्या है, जी ये देखिए, अगर इसको अरबी में इंग्लिश में पढ़ते हैं, then they made a mention of the temporary marriage whereupon he said yes, we have been benefiting ourselves by this temporary marriage during the lifetime of prophet. क्या लिखा हुआ है? ठीक है, फकाल नाम, जी हाँ, अस्तमताना अला अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हम लेते रहे, नाम, देखो, जिक्र अल मुता और फकाल, उसने कहा नाम, यस, हम लेते रहे इससे फायदा अहद रसूल के अंदर. तो ये तो सर जगह जगह लिखा हुआ है. फिर ये उमर ने इसको फॉरबेड किया था. ये देखें, कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी मैरिज गिवन हैंडफुल ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ मोहम्मद एंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अबू बकर. अगर अबू बकर के जमाने में आप मुता कर रहे थे तो इसका मतलब है कि उमर ने, जी until उमर forbade it in the case of आमिर बिन हारिता. Now question is, उमर नबी है कि उसने forbade कर दिया और forbade हो गया? जी जी सही है, सही मुस्लिम 1405। ओके नहीं, 1405 नहीं, पूरा चैप्टर पढ़े ना ऊपर से लेकर नीचे तक. इसके ऊपर भी जी बड़ी मैं समझ जलेबी गया मैं। बनाते हैं. हाँ हाँ इसके ऊपर इसके ऊपर आपके स्कॉलर्स बड़ी जलेबी बनाते हैं. वो कहते हैं यार अबू बकर को पता नहीं था, उसने अलाउ किया रखा. अरे भाई, अबू बकर पागल का बच्चा था, खलीफा वक्त, और उसको पता ही नहीं था, उसको बताया ही नहीं गया. उमर ने आगे फॉरबेड किया, मोहम्मद ने फॉरबेड कर दिया था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को पता नहीं लगा, वगैरह वगैरह. यार क्या मतलब है? तो कुरान में इसकी आयत कहाँ है? कुरान में अगर इसका अलाउंस है तो इसकी फॉरबिडिंग कहाँ है? ठीक है, तो भाई ये तो लाइक मुझे ये नहीं बताएं कि मोहम्मद ने खुद फॉरबेड कर दिया या उमर ने. मैं इस लंबी डिबेट में जाता ही नहीं. लेट्स मेक द डिबेट वेरी स्मॉल. क्या मोहम्मद ने 6 सालों के लिए अलाउ किया था? हाँ. जी क्यों? क्यों किया था? That's legalized prostitution. Forget everything else. बाकी सब चीजों को छोड़ जी दो. चलो 6 सालों की बात भी ना करो. क्या मोहम्मद ने 6 महीने के लिए अलाउ किया था? हाँ. ओके, दैट्स लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन. क्यों किया? एंड ऑफ डिस्कशन. ओके ठीक है ना, एंड ऑफ डिस्कशन जी हो जाती है वहां पे. लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है वो. सर, सब इतनी सारी चीजें हैं तो ये इतने बड़े बड़े स्कॉलर ये छोड़ क्यों नहीं देते, मतलब जब सब चीजें खुली रखी हैं तो पैसा फिर। मिलता है ना. देखो, मेरे पास 2 तरीके थे. तरीका नंबर 1, मैं बन जाऊं ये जो नया वाला बंदा नहीं आया भाई कुछ तरह का. ठीक है, तो क्या नाम था यार जो पाकिस्तानी एक नया आया हुआ, मुझे नाम भूल गया उसका, डंगर का, जिसके उसके सारे मुफ्ती मुल्ला जो है ना डांट रहे हैं. मैं मुसलमान रह के, और जो इंजीनियर नस्ल मोहम्मद अली मुझे मिली, जिंदा नहीं नहीं, हमदर्द, दूसरे वाला. मुफ्ती हमदर्द. ओ नहीं, नॉट है। हमदर्द यार, वो जो दूसरा है यार, एक जो नया लड़का नहीं आया हुआ था लंबे बालों वाली डैन, छोटी छोटी दाढ़ी वाली लंबे बालों वाली डैन. एनीहाउ, तो उसकी तरह मैं बन जाऊं और मैं जनाब आपको मॉडर्न साइंस को इस्लाम में डाल के घुमा के जो साहिल भी आप अदीम। बना. हाँ, अदीम अदीम साहिल अदीम. मैं उसके तरीके से जो है ना आपको जनाब वो घुन चक्करें दिलाऊं, और मैं इज्जत भी लूं, और मैं आप लोगों से पैसा भी लूं, और आप लोग जो है ना हर
खैरात और सदकात और ये और वो, और जनाब मेरे पैरों में रख रख के जाओ और मैं बताऊं कि दुनिया में मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं। एक तो मेरे पास ये तरीका जो कि ये लोग करते हैं, आपके आलिम्स बहुत इजीली करते हैं, ठीक है। जी एक एक मैं मदरसा भी बना लूं और जनाब वहां पे मैं जो है ना, इस्लाम छोड़ो, वर्ल्डी स्कॉलर्स क्या कहते थे तुम्हें पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं था, हम आपको बताते हैं, ये साइंस की वजह से ये हो गया और वो हो गया, टमाकड़ा हो गया और ये, दिस वाज वन वे। और दूसरा तरीका था कि मैं सच के साथ आऊं और निकलूं और कहूं कि इट्स अ स्टूपिड इडियोटिक कल्ट ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड फॉर मैन टू विन एंड कंकर द लैंड, और मैं वो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या मुझे गालियां पड़ रही हैं? जब भी आप सच के साथ निकलोगे, एक इतनी लंबी अरसे से निकली हुई आइडियोलॉजी को का चेहरा दिखाने, तो उस वक्त लोग आपके खिलाफ भी होंगे। और जहाँ पे लिखा हुआ है कि यार मुर्तदों का कत्ल ही कर दो, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दीन के खिलाफ गलत बोले उसका कत्ल कर दो, जो लड़ाई करे अल्लाह के साथ उसके हाथ पांव काट दो, सलीब पे चढ़ा दो। अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे हो सकती है, वो तो नजर भी किसी को नहीं आता। तो यानी यहाँ तो ये मेरे पास ये तरीका था या वो तरीका था, मैंने कहा नहीं, मैंने सत्य का साथ देना, फिर उसके बाद जो पुटना पुट लो, ठीक है। सो दिस इज द रियलिटी भाई, ये सच्चाई है। इन सारे डंगरों को पता है कि असल में लिखा क्या हुआ है, इन सारे डंगरों को पता है कि एक्चुअली में कितनी बड़ी जरूरत है। क्यों एक्सेप्ट करना है? क्योंकि भाई आपको ह्यूमन मैन सुपियरिटी देता है। औरत को छितरोल लगाओ, 4-4 औरतें रखो, जब मर्जी जिसको मर्जी छोड़ दो। आप पता है इस्लाम में आप सिर्फ इस वजह से औरत को छोड़ सकते हो कि वो बुढ़ी हो चुकी है। क्या आपको पता है? नहीं आपकी बीवी है और वो बुढ़ी हो जाती है, अब अपनी जवानी आपके साथ गाल देती है। अब आप उसको सिर्फ इस वजह से छोड़ सकते हो कि बुढ़ी हो गई। उसके सर इसका कोई रेफरेंस? यार कम ऑन यार, एक तो तुम लोग रेफरेंस बहुत मानते हो यार, तुम लोग खुद क्यों नहीं पढ़ते हो यार? हर चीज का रेफरेंस हम ढूंढते हो यार। हम वही पढ़ते हैं ना जो हमें दिखाया जाता है। अब हमें ये नई चीज हो गई बिल्कुल एकदम। ये लो तो यार तुम लोगों को पता होना चाहिए ना, आयशा के अंदर रेट करती हैं। सही बुखारी की हदीस है 2694, इसे गलत भी नहीं कह सकते। द फॉलोइंग वर्स चैप्टर नंबर 4 की 128, if a woman fears cruelly or distraction on her husband's part, i.e. husband notices something unpleasant about his wife, जब हस्बैंड अपनी बीवी के बारे में कुछ गलत अनप्लेजेंट फील करता है, क्या? सच एज ओल्ड एज, जैसा कि है कि वो बुढ़ी हो गई है, एंड wants to divorce her, और उसको तलाक देना चाहता है, बट शी आस्क हिम टू कीप हर, लेकिन मुझे कहती है अरे मैं बुढ़ी हो गई हूँ मगर मुझे अपने पास रख, मुझे नान नुत्फा दे दे, कोई मसला नहीं, उसके अलावा तो जितनी मर्जी औरतें कर ले। तो ठीक है, ऐसा कर देना चाहिए, इसमें कोई ब्लेम नहीं है, इसमें कोई गलत हरकत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसको नान नुत्फा दो, बुढ़ी होगी है, तुम्हें पसंद नहीं आती, नई जवान लड़की से शादी कर लो, उसके साथ डिंगी डिंगी मारो। लेकिन एसेंस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आप एक ओल्ड एज की वजह से उसको डिसलाइक करके उसे तलाक दे सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे भीख मांगे कि ना भाई मुझे तलाक ना दे, मैं बुढ़ी हो गई, सारी उम्र तेरे साथ गाल दी, जवानी तेरे ऊपर गाल दी, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तो एटलीस्ट अब मुझे छोड़ना, मुझे घर के कोने में जगह पे रहने दे, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, मैं तुझसे सेक्स नहीं मांगती, मैं तुझे ये नहीं चाहती कि मेरे पास आ जा या कुछ भी कर ले, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ब्लेम नहीं है आपके ऊपर कि अगर आप इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगर आप इस किस्म की कोई रिकंसिलिएशन कर लो। तो व्हाट्स द रियलिटी ऑफ अ वुमन? इट्स अ मैन मेड रिलीजन फॉर मैन। तो क्यों छोड़ेंगे हरामी? जो भी हरामी होगा ना वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा, जो मेंटली तौर पे हरामी मर्द होगा ना वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा। इट्स अ फ्रीकिंग वुमेनाइजर रिलीजन मैन। जी हाउ कैन यू लीव अ वुमन बिकॉज नाउ शी इज ओल्ड? यार खुद सोचो यार, उर्दू पढ़ लेते हैं, इसकी उर्दू होगी, हाँ उर्दू भी है, उर्दू पढ़ते हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर में फरमाया, अगर कोई औरत अपने शोहर की तरफ से बेतोहिज्जी देखे, बेतोहिज्जी क्या होता है? मसलन वो उसे उसे उसको टाइम नहीं दे रहा, उसको उसकी तरफ देखता नहीं है, तो इससे मुराद ऐसा शोहर है जो अपनी बीवी में ऐसी चीज पाए जो इसे पसंद ना हो, कि उसे उसका बीवी में कोई चीजें पसंद नहीं आ रही। कौन सी चीजें पसंद नहीं आ रही? देखना जरा, उम्र की। उम्र की जी ज्यादती वगैरह, यानी कि बुढ़ी हो गई है, यानी कि बुढ़ी हो गई है, और इसे अपने से जी जुदा करना चाहिए, यानी कि उसे तलाक देना चाहिए। और औरत कहे मुझे जुदा ना करो, हेलो मुझे सेपरेट ना कर प्लीज, नुकफा, नान नुकफा यानी कि महीने का खाना पीना वगैरह, जिस तरह तुम चाहो देते रहना, बस मुझे कोई थोड़ा बहुत रोटी टुक कर दे दे, अपने घर के कोने में रहने दे, कुत्ते की तरह रहूंगी तेरे पास, क्योंकि मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, बाहर मेरे पास है ही कोई नहीं। तो उन्होंने फरमाया दोनों इस पे अगर राजी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है।
तो अगर आप एग्री कर लो कि उसको कुत्ती बना के घर के कोने में दूध पानी और सूखी रोटियों पे रहने के लिए अगर आप एग्री कर जाते हो, तो कोई मसला नहीं है इस चीज में, अदरवाइज यू कैन गिव डिवोर्स, दैट्स इस्लाम, ओके। दैट्स इस्लाम माय ब्रदर। तो आप मुता की क्या बात करते हो? आप अपनी बीवी जिसको आपने फॉर एवर एवर रखा है, आप उसको कुत्ते की तरह रख सकते हो भाई? कासिम अली भाई, अब भी कुछ बचा है क्या मेरे प्यारे भाई? अच्छा सर, मैंने आपसे काफी सारे सवाल पूछे थे, आपने सही जवाब दिए सब, साहिल भाई ने। लेकिन जी एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था हजरत उमर के बारे में, मैं थोड़ा सा और जो अभी भी एडम कुछ भाई है पूछना इनसे है? पूछना था। अभी भी हाँ, उमर ये के पूछ एक लो बारे में? लास्ट खत्म किया। पूछ लो, चलो ये लास्ट मतलब चीज है एडम। इसके बाद ये एक डाउट सता रहा है इनको। चले वो मैंने डाउट भी अपने दे हिसाब से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शायद ये आपका भी व्यू चाहते हो उस पे। पूछ लो, देने, उसके बाद ये भाई आज मेरे छोड़ेंगे को और आज हम सब जश्न मनाएंगे इनके नाम का। पूछे पूछे। पूछे सर पूछे। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा था कि हजरत उमर ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर ली थी, मतलब इतने अच्छा कर ली थी? 22 लाख मुरब्बा, जी, 22 लाख मुरब्बा मील बताया उनका, उनकी हुकूमत अच्छा। रही है। फिर भी हम्म। उन्होंने महलात नहीं बनाए और सादगी की जिंदगी गुजारी। ठीक है, तो अच्छा। साहिल भाई ने इसमें काफी सारी चीजें बताई थी जो मुझे ठीक लगी, लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं मुझे। मतलब एक बंदा जिसने इतनी इतनी बड़ी हुकूमत करी, इतना मतलब माल था उसके पास, तो चाहता तो कुछ भी कर लेता, लेकिन बहुत हम्म। सादगी से रहा वो। मैं कहाँ उनके बारे लिखा में हुआ है? थोड़ा सा आपसे जानना। किसने किसने लिखा है सादगी मेरा? सर यही अब तक तो यही सुना है, हदीसों में यही लिखा है कि बहुत कहाँ तहमत लिखा लगे है? रहते थे कपड़ों पे। क्या क्या तहमत लग रहे थे? किसने लिखा है? मुसलमानों ने लिखा? जी। ओके। कोई 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 स्लाइटेस्ट भी आपको रेफरेंस मिलता है आउट ऑफ इस्लाम से उमर के बारे में? एक ही ओझा सर तो है, कुछ बताते हैं। बेहतरीन, कहीं नहीं मिलता ना। दूसरी बात आती है, एक बंदा जो लौंडिया शोंडिया रख रहा है, ठीक है, एक बंदा जी। जो लौंडिया शोंडिया रख रहा है, डिंगिया डिंगिया कर रहा है, डिफरेंट मकामात पे रहता है, भाई आपको क्या पता उसका घर आबाद कैसा था? नंबर वन। नंबर टू, मक्का मदीना में जिस जगह पे आप लोग रहते थे मुस्लिम, उस जगह पे तो एक भी इमारत नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं था इमारत बनाते कैसे हैं। ये लोग कौन से रोमन एम्पायर में रहते थे? ये लोग कौन से जेरूसलम एम्पायर में रहते थे जहाँ पे इनको कुछ पता हो? ये लोग कौन सा ईरान में थे? ये लोग तो सेंटर इनका क्या था? काबा, ये मक्का मदीना। इन लोगों को तो इस जमीन के ऊपर कुछ रखना ही नहीं आता था। अगर आप देखो तो इनके कौन से ऐसे घर थे जो पत्थरों के बने हुए हैं? मट्टी के तो घर थे इन लोगों के। देवर देवर दी। यार आप कभी पिंड गए हो? कभी आप पिंड अगर गए हो तो आपको नजर आएगा कि पुराने गांव वगैरह में आज भी मिट्टी के घर बनते हैं, राइट? जी जी, गाँव में। अच्छा, तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका हुआ है। वहां का जो अमीर तरीन बंदा है वो भी इसी टाइप के 2 कमरों वाले घर में रहता है। जी जिसकी 10 एकड़ जमीन होगी, खेती करता है, वो भी उसी टाइप के घर में ही रहता है, मट्टी का। क्यों? They don't जी know how जी to build big houses. They have no mean to do these kind of big houses. They have no idea. So जी जब उमर उमर यहाँ से निकला, ठीक है, जब उसने इजिप्ट पे हमला किया और इजिप्ट पे कब्जा किया, ठीक है, मुझे बताएं उसने वहां की लाइब्रेरीज जलाई? वहां पे जाके वो किस जगह पे रह रहा था? ये बताएं मुझे। इजिप्ट में जाके वो किधर रह रहा था? नहीं। नहीं पता ना? थैंक यू सो वेरी मच। अब जाके इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता लगे कि जब इजिप्ट पे इन्होंने कब्जा किया था मुस्लिमों ने, तो ये वहां पे कहाँ रह रहे थे? ये अब आपको इजिप्ट में नजर आएगा, जहाँ पे बिल्डिंग्स मौजूद थी, जहाँ पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज मौजूद थी, जहाँ पे बड़े बड़े हमाम खाने मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि वो जब वहां गया था तो कहाँ रह रहा था? मुझे ये मत बताएं मक्का मदीना में कैसे रहता? और रेत के ऊपर तो इनको घर नहीं बनाने आते थे। मट्टी और रेत और आपले और उसके वो जो हैं वो स्टिक्स, उनको मट्टी में गूंद गूंद के, रेत में गूंद गूंद के तो घर बनाने वाली कौम थी। इनको तो नॉलेज नाम की चीज नहीं थी, आर्किटेक्चर का इनको पता नहीं था। इनका सबसे बड़ा जो आर्किटेक्चर है, दैट्स अ फकिंग क्यूब। जो काबा है, इट्स अ ब्लडी क्यूब। व्हाट टाइप ऑफ वो भी पहले आर्किटेक्चर से डू है। दे नो? हाँ, इट्स अ वो ब्लडी भी क्यूब पहले से है। एंड इट्स अ ब्लडी क्यूब। ओके ओके। Right? So at the end of the day, they had no idea what to do. Now tell me, जब ये निकला, इसने इजिप्ट फतह किया, वहां जाके साला कैसे रहा था? इधर तो बना ही नहीं सकते थे।
जी। आप ऐसा करें, गूगल पे सर्च करें ओके। 1800 की पिक्चर्स ऑफ द काबा, और आप देखिएगा कि 18वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी से कहते हैं, उसके अंदर काबा और उसके इर्द गिर्द की जगह कैसी स्टूपिड थी। नाउ अब आप उसको ले जाएं ऑल द वे बैक 1400 ईयर्स और आपको पता लगेगा कि वो कैसे होंगे। भाई आपका जो कराची था, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक इंडिया के साइड की जगह थी, कराची, इट वाज फार मोर एडवांस्ड देन काबा, ओ भाई, आज से 200 साल एडम, पहले। एडम लेट मी आल्सो कीप वन पॉइंट। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था और मैंने लोगों से कहा था कि आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड विजिट गुड प्लेसेस, जो भी हमारे जो लोग पहले के थे उनका जितना जहन और आर्किटेक्चरल उनका जो क्या कहते हैं उसको, उसमें जो उनकी स्मार्टनेस थी और स्पेशलिटी थी। तो अभी मैं कैलाश जो केव्स है या टेम्पल आप कह ले, वो विजिट करके आया। बहुत जल्दी व्लॉग भी उसका मैं अपलोड करूंगा भाई। अच्छा। यूनेस्को वालों ने वो पूरा लेके रखा है क्योंकि इट कम्स इन हेरिटेज साइट। और आर्कियोलॉजिकल जो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको डेट बैक करती है 7th सेंचुरी से, 7th सेंचुरी एडी। हम्म। भाई जो पहाड़ है ना, पहाड़, जी जी। पहाड़ को चीनी और हथौड़ी से तोड़ तोड़ कर इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है। और उसका डिजाइन कैसा, ऊपर से बनाया गया है। जो जी जी। कभी भी कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो नीचे से स्टार्ट होता है ना, उसका पिलर्स विलर्स डालना। यहाँ पे जी। पूरी जो कारीगरी की है वो ऊपर से की गई है। यार सो साहिल, जब मेरा दीज व्लॉग आएगा, पीपल, साहिल दीज पीपल वर आर्किटेक्ट्स, ठीक है। एग्जैक्टली ये देखो, ये राइट साइड की 1700 तस्वीर साल देखो, पहले। ये राइट साइड की तस्वीर देखो। सऊदी अरेबिया इन 1937, ये लो रियाज, ये रियाज है 1937 का। जी। ये 1937 का रियाज है। रियाज, रियाज का पता ना आपको, रियाज शहर का। शहर है ये मक्का का। अच्छा। ये देखो रियाज, ये सऊदी अरबिया मक्का में। रियाज 1937 में ये रियाज है। अब आप हाय हाय मुझे हाय हाय बताएं, हाय। ये रियाज शहर है जिसको आज ऑयल निकल गया, सारा कुछ हो गया, तो आप कहते हैं यार दुनिया ओ टेक्नोलॉजी की वाह या वाह। ये रियाज है 1937 में। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 1400 ईयर्स अगो। तुम्हें लगता है कि वहां पे इन डंगरों के पास इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी हो सकती है? यार सिंगल स्टोरी घर है, मिट्टी के बने हुए घर हैं यार, ये तो औकात थी उन जी। 1937 के अंदर। भाई ये तो ऑयल निकला, इनको 4 पैसे मिल गए, दुनिया इनकी चेंज हो गई। अदरवाइज दीज वर व्हाट, बदवंस, इलिटरेट सन ऑफ गन्स, जिनको औरत को गुलाम बनाने के अलावा अंब का नहीं पता था। दैट्स इट, दैट वाज देयर औकात मैन। ये देखो, ये एक और है ऑयल फाउंड से पहले की औकात जो है इनकी। ये देखो, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लिव। ये देख रहे हो राइट साइड की पिक्चर में, इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लिव। खाना बदोश लोग, टेंटों में रहने वाली कौम, ये इनकी औकात थी। ये दिस इज हाउ हाउ वाज लाइफ बिफोर अरेबियन ऑयल वाज फाउंड, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू एडम लिव। भाई वो निकल गए भाई। एडम भाई निकल गए। निकल गया, चलो 12 लोग देख वो लेंगे। दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लिव। ये, हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ होगा, ही विल जॉइन अगेन, नो इश्यूज। This is the reality, man. These people had no architectural knowledge whatsoever. आप ऊपर जाते हो नॉर्थ ऑफ सऊदीया में, जेरूसलम वगैरह, जहाँ पे इसराइल जिसे कहते हैं आज की कंट्री टाइम में, इसराइल में देयर वर बिल्डिंग्स, 3-4 स्टोरी बिल्डिंग्स। अगर आप बेबीलोनियन एरिया में जाते हो तो वहाँ पे आपको बेबीलोन की वो हैंगिंग गार्डन्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ एंड सो मेनी स्टफ जो कि दुनिया ने बनाए हुए थे। दीज पीपल वर लिविंग लाइक दिस। अच्छा, वहीं से एडम साहब, उसी में आप गौर करो, वहां पे भी जो फोर्ट्स थे, किले थे, वो यहूदियों के थे, मोमिनों ऑब्वियसली का तो। अंब नहीं था। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बेबीलोनियन एरास की बात कर रहा हूँ ना, राइट? But these people never knew how to live their lives. They were idiots. ये जो आजकल की ये बिल्डिंग्स हैं, ये इमारतें हैं, भाई ये तेल जब निकला और इनको वेस्टर्न इंजीनियरिंग मिली, ये जो ये बनाया इन्होंने,
जब इनको वेस्टर्न इंजीनियरिंग मिली, तेल निकल आया, वेस्टर्न इंजीनियर ने हायर किए, तो इन्होंने ये चीजें बनाई।